आप देख रहे हैं वाइस 24/7 न्यूज, सच का आईना। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी पहुंचे उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम नूरुल उलूम जाकर उलमाओं से मुलाकात की, तो वहीं सर सैयद पहुंचकर लाइब्रेरी का फीता काटकर शुभारंभ भी किया। वहीं सर सैयद कॉलेज में लाइब्रेरी का शुभारंभ करने के बाद सपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। तुम्हारे बीच में कुछ लोग आ रहे हैं, मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम शरीयत के मुताबिक अपने ही लोगों को अपने ही लीडर बनाएंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आप नए नहीं पैदा हुए हो, आज आप 1923 में प्रकट हुए हो। जो 1923 में प्रकट हो गया हो और आज तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में नहीं बनाया हो, जो बाबरी मस्जिद शहादत के बाद तक कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हो और कभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपना नहीं बनाया हो, वो आज कहां से पैदा हो गया ये बात करने वाला भाई। 1923 से सुन लो भाई आप लोग, 1923 से 2014 तक सिर्फ आंध्र प्रदेश में 7-8 सीट, उसके अलावा 9वीं सीट नहीं, 8 सीट खाली। आप पूछ सकते हैं कि नहीं मुझसे, भाई साहब वहां तो कौन 200 सीटें हैं और लड़िए नजर आ, क्यों नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है? अभी किसी पार्टी ने अनाउंस नहीं किया कि हम कितना लड़ेंगे कितना नहीं लड़ेंगे। हमने कहा हम 100 सीट लड़ेंगे। पता है क्यों कहा, ये तो सुन लो। इसलिए कि अब की बार मुजफ्फरनगर में जब फसादात हो गए थे ना, वहां समाजवादी पार्टी के खिलाफ वहां मुसलमान और जाट में झगड़ा हो गया था और वहां के लोग बीजेपी के साथ चले गए थे, तो बीजेपी की ज्यादा सीटें चुनकर आ गई थी। लेकिन अभी इसी तरह का मंच लगा था मुजफ्फरनगर में और जाट भाइयों ने मुसलमानों ने एक दूसरे से गले मिला और कहा कि अब की बार हम सब एक हैं और अब की बार हम बीजेपी का यहां से हुक्का पानी बंद करके इसको खत्म कर देंगे। नूरुल उलूम के बाद अबू आजमी पहुंचे दारुल फिक्र मदरसे में, जहां पर उन्होंने उलमाओं से मुलाकात की। दारुल फिक्र मदरसे के बाद अबू आसिम आजमी का काफिला पहुंचा बहराइच स्थित हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, जहां उन्होंने गाजी मियां की दरगाह पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई व देश में अमन शांति व भाईचारगी की दुआएं मांगी गई। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की हिफाजत फरमा, हमारे अल्लाह तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो हमारे मर्ज में बड़े बड़े मर्ज हैं, अल्लाह हमारे मुल्क में सबको शिफा अता फरमा, कोरोना जैसी बीमारी से शिफा अता फरमा, और बहुत बड़े बड़े मर्जों में मौला तेरे बंदे गिरफ्तार है, सबको शिफा अता फरमा दे। इस दर का फैज या अल्लाह सबको मिलता है, हम सबको भी नसीब फरमा दे। अबू आसिम आजमी साहब बहुत दूर से सफर करके आए हैं, अल्लाह इन्हें दीनी दुनिया भी अल्लाह जिस तरीके से दुनिया में चमकते हैं, हशर के दिन में अल्लाह इसी तरीके से बुलंदियां नसीब फरमा, और हम सबको भी अल्लाह इन प्यारे बंदों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जो लोग भी इस दुनिया में इस मुल्क में इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, बगैर भेदभाव के तमाम इंसानों के साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं जमीनी सतह पर, अल्लाह उन तमाम इंसानों को कामयाबी नसीब फरमा, और हम सबको अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे इस्तिकामत अता फरमा, इसी तो खात्मा नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या। गाजी मियां की मज़ार मुबारक से होकर अबू आसिम आजमी ने दरगाह इंतजामिया कमेटी के सदर सैयद शमशाद अहमद व दरगाह इंतजामिया टीम से मिलकर गाजी मियां की दरगाह के बारे में जानकारी हासिल की।
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير वहीं इस मौके पर दरगाह इंतजाम कमेटी के सदर सैयद शमशाद अहमद ने अबू आसिम आजमी को काजी मियां दरगाह शरीफ में स्थित शाही मस्जिद की जियारत करवाई और उससे संबंधित जानकारियां दी। तो वहीं इस मौके पर गाजी मियां के पैरहन शरीफ व गाजी मियां की कुरान पाक की भी जियारत करवाई। वहीं इस मौके पर अबू आसिम आजमी के साथ सेल्फी लेने वालों की भी तादाद देखने को मिली। जी हां, अबू आसिम आजमी जो कि सपा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ मची रही। बहराइच पहुंचे अबू आसिम आजमी ने NN Voice 24/7 न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। आज आपका ये पार्टी का दौरा था या आपका इंडिविजुअल दौरा था? नहीं, मेरा इंडिविजुअल दौरा था। इंडिविजुअल दौरा था। इंडिविजुअल दौरे में आपने पॉलिटिकल बातें की हैं सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज में, और आपने मतलब जो अपने राजनीतिक मन से मतलब आवाज उठवाई है वोट देने के लिए। क्या ये इंडिविजुअल दौरे में हो सकता है? हो सकता है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ जी। मैं पॉलिटिक्स के लिए ही आया हुआ हूँ। पॉलिटिक्स के लिए सुन लीजिए ना, जी। मैं पॉलिटिकल काम के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पार्टी के प्रेसिडेंट लोगों को बोलकर नहीं आया हूँ जी। मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से, अपने लोगों से मिलने आया हूँ कि आज मुल्क के हालात बस से बदतर होने जा रहे हैं। और इसमें आप लोग सोचिए कि आज जितनी पार्टियां यहाँ पर हैं, उन पार्टियों में जो बेहतर पार्टी हो, जो बीजेपी से लड़ रही हो, और वह है समाजवादी पार्टी। आप सब मिल करके ऐसे लोग जो इस देश को बिल्कुल से बर्बाद कर रहे हैं, गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, लाशें गंगा जमुना में बह रही है, किसान बैठा हुआ है 9 महीने से उस पे आंदोलन पे नहीं सुना जा रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग इकट्ठा हुए। मैं इसके लिए आया, उसमें मेरे पार्टी के लोग भी हैं। लेकिन अगर मैं पार्टी की तरफ से आता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेटर भेजते, अध्यक्ष के यहाँ बोलते कि आप लोग, लेकिन सब आए मेरे साथ, ऐसा कोई नहीं है। मैं इंडिविजुअल आया, सब मुझे जानते, सब आ गए। दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पे अखिलेश यादव ने अपनी मुहिम का आगाज किया था 2012 में, और डॉक्टर वकार साहब भी मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज किया था। उसके बाद दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद यानी सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने वाले का ही जश्न मनाने का अखिलेश यादव ने ऐलान किया, बल्कि लेटर भेजा, श्रावस्ती में मनाया गया। क्या कहेंगे, बीजेपी की राह पर चल पड़ी समाजवादी? कभी अखिलेश साहब ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, लेटर आया, बाकायदा मनाया गया बहराइच में। अखिलेश यादव जानबूझकर कभी भी किसी बुजुर्ग का अपमान कर ही नहीं सकते, समझा आपने। अब उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में सब घुमा के कहा जाए तो ठीक बात नहीं है। देखिए, राजनीति करना है, सीटें चुन के लाना है जी। हम कोई जो है ना चैरिटी का काम नहीं कर रहे हैं जी। हमें सीटें चुन के आएंगे तो हम लोगों का काम कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव जी सीट बढ़ाने के लिए शायद कोई ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन अखिलेश यादव जी कभी भी किसी बुजुर्ग का अपमान जानबूझकर कभी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमानों के अलावा समाजवादी के पास कौन सा वोट बैंक है? अरे बाप रे बाप, ऐसा पूछ दिया मुझे आपने। सारा सज्जा, सारा का सारा वोट आज समाजवादी पार्टी के साथ में है। मुसलमान क्या है? मुसलमान के साथ साथ हिंदू, दलित, अपना ब्राह्मण, ठाकुर, ये कौन सी बिरादरी के हैं? देखो, ठाकुर खड़े यहाँ पर, ब्राह्मण हमारे साथ में है, सब वोट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है जबरदस्ती का कि मुसलमान और यादव, मुसलमान यादव नहीं, सभी लोग साथ में। जब तो इतनी सीटें चुन के आए थे, और अब की बार ये सर्वे है कि 350 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी हर समाज को लेकर चुन कर आएगी। क्या अगर डॉक्टर वकार साहब की बीवी चुनाव लड़ती है, मैदान में आती है, तो फिर उनके लिए आप मैदान में आएंगे? बिल्कुल, मेरी पार्टी से जो लड़ेगा मैं आऊंगा मैदान में। थैंक यू। लड़ने का हक है, लेकिन जनता तय करेगी कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन वोट को बांटने से, थोड़ा थोड़ा देने से आदमी की हैसियत खत्म हो जाती है। जो पार्टियां सरकार बनाने वाली है ना, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। और आज सरकार बनाने में एक तरफ कम्युनल वोट है, एक तरफ सेकुलर वोट है। तो सेकुलर वोट जो है सब समाजवादी पार्टी के साथ है। अगर इन वोटों को बांटेंगे तो बिखराव हो जाएगा और कम्युनल वोट इकट्ठा रह जाएगा। इसलिए जो है जितने लोग वोट लड़ने आ रहे हैं आए, लेकिन पता लगाइए कि क्यों आ रहे हैं। क्या वो सरकार बनाने वाले हैं?
या किसी के दबाव में आ रहे हैं या किसी लालच में आ रहे हैं, ये जनता तय करेगी। ये लोग बिहार गए थे, बिहार में सरकार नहीं बन पाई, लेकिन बंगाल में लोगों ने नकार दिया। अब मुझे उम्मीद है कि इस उत्तर प्रदेश जो इस देश का दिल है और यहीं से दिल्ली का रास्ता जाता है, अब की बार ज़रूर उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को नकारेंगे जो लोग आज इंसाफ नहीं कर रहे हैं। और चूँकि बम्बई में बहुत सारे लोग रहते हैं बहराइच के, मेरे जानने वाले लोग हैं, तो हम बहराइच में इसलिए आए हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है ना, उस इलेक्शन में ये बीजेपी ने जो 5 साल तक देश में तो बर्बादी किया 2014 के बाद, 2017 के बाद जब यूपी में चुन कर आए हैं तो उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। और अभी कोविड में तो हद ही कर दिया इन्होंने। आपको मैंने बताया अभी कि लाशें तैर रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, और हर चीज़ मुस्लिम मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। तो ऐसी पार्टी को सत्ता से हटाना चाहिए। एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, अब मैं आया हूँ इसलिए कि एक और आज़ादी बचाने की लड़ाई अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ना है, और मैं इन लोगों को तैयार करने आया हूँ। जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है, इसलिए मैं आज आया हूँ यहाँ। जैसे को तैसा मैं देख रहा हूँ यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं कोई चीज़। लड़की रेप हो गया, लड़की भाग रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऐसे हज़ारों आदमी ने स्पीच एक्सप्रेशन का लॉ उसको ऑथराइज करता है कि वो कुछ ही बोल सके। सरकार के खिलाफ बोल दिया तो समझो वतन के खिलाफ बोल दिया, ये हो रहा है। और यूपी में अगर महाराष्ट्र में एक आदमी कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री के नीचे बजाऊंगा, तो कार्यकर्ता बर्दाश्त करने वाला नहीं। वो कार्यकर्ता किसका है? बाला साहब ठाकरे का है। और शिवसेना किस तरह की थी और क्या की, ये भी पहले नारायण राणे साहब भी पहले शिवसेना में थे, इनको भी वहीं से प्रैक्टिस मिली है। तो नहीं जानते शिवसेना क्या करती है। शिवसेना अब मंत्री बन गए तो क्या ऐसे वैसे मंत्री बन जाए तो मतलब क्या होता है। लेकिन अबू आज़मी बहुत छोटा कार्यकर्ता है। आज़म खान साहब का बहुत बड़ा कद है। अबू आज़मी कभी आज़म खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। अबू आज़मी साहब यहाँ आए हुए हैं, अबू आज़मी साहब यहाँ आए हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए, और आज़म खान साहब आएंगे, जल्द आएंगे। इनकी दादागिरी ख़त्म होगी। जो लोग आज जो कोर्ट को, कचहरी को, इनकम टैक्स को और ईडी को सबको अपने हाथ में लिया है, क्योंकि 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट से निकलकर बोले कि इस देश में जो चल रहा बहुत गलत चल रहा है, उसी का नतीजा आज़म भाई नहीं निकल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह सवेरा होगा, आज़म भाई आएंगे सबके बीच में, और मैं भी छोटे कार्यकर्ता की तरह से महाराष्ट्र और मुंबई में भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी काम करूँगा। और ये कुछ नया ज़िला तो बना दो तो मैं समझूँ कुछ किया आपने। एक शायर ने कहा ना कि पुराने ज़िलों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई ज़िला बनाओ तो कोई बात बने। NN Voice 24/7 न्यूज़ वेब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सीधे आप। NN Voice 24/7 न्यूज़ वेब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचे सीधे आप तक और आप रहें हर खबर से अपडेट। तो अभी सब्सक्राइब करें NN Voice 24/7 न्यूज़ वेब न्यूज़ चैनल।